जनाब ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने एक सीनियर सहाफ़ी की ज़िंदगी के तजर्बात के ऊपर ये किताब मुरतब की है। असल में पाकिस्तान में हमारे माशरे में हम रिकॉर्ड्स नहीं रखते, ये एक बहुत बड़ा मसला रहा है हमेशा। इसलिए जो भी कोई रिसर्च करना चाहे उनको बड़ी मुश्किल पेश आती है क्योंकि रिकॉर्ड्स ही नहीं मिलते। दूसरी हमारी हुकूमतों की भी कमाल है कि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स किसी को नहीं देते। बाहर से कोई रिसर्चर आ जाए, प्रेफरेबली अगर ख़ातून हो, तो वो सारे रिकॉर्ड्स सामने पेश कर देते हैं। जो पाकिस्तानी रिसर्चर है उस बेचारे को मिलता ही कुछ नहीं। मुझे डॉक्टर हसन अस्करी ने बताया कि जब वो अपनी किताब लिख रहे थे मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, तो कहते जब भी मैं जाता था सरकारी डिपार्टमेंट्स में, कहता था कि मुझे फ़लाँ चीज़ दिखा दो, ये मैंने अपने रिसर्च के लिए मुझे चाहिए, तो कहते नहीं वो हुक्म आएगा सेक्रेटरी साहब से तो नहीं। इतने में एक खातून सहाफ़ी आ गई बाहर से और उन्हें सारे रिकॉर्ड्स दिखा दिए गए और उन्होंने अपनी तसनीफ़ में सबका ज़िक्र कर दिया। तो कमाल की बात है कि हम अपने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है इनको छुपा के रखते हैं। आर्टिकल 19A जो है 18वीं तरमीम में उसको ऐड किया गया है, जो कि बड़ी काबिल कदर बात है इस लिहाज से भी, और कि उसमें राइट ऑफ इंफॉर्मेशन सबको दिया गया। मसला ये है कि सारे बुनियादी हक के बावजूद किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती सरकारी डिपार्टमेंट से, सरकारी महकमों से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आज भी उसी तरह से हर इन्फॉर्मेशन को छुपाया जाता है जैसे कि आर्टिकल 19A के आने से पहले। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है जो हमारे सरकारी दफातर और हमारी हुकूमतों ने हमेशा से रखी है और हमेशा उन लोगों को डिस्करेज किया है जो कि इस मुल्क में रिसर्च करना चाहते हैं। उस लिहाज से मैं ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ऐसे लोग जो अहम मौज़ूओं पर किताबें लिखते हैं, आम तौर पे यहाँ ट्रेंड नहीं है, आम तौर पे ये इस किस्म की तसनीफ़ नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पढ़ता कोई नहीं। यानी ऐसी किताबें जो है ये 500 बिकनी मुश्किल होती हैं। इसलिए जो मुसन्निफ़ ये कुछ लिखता है वो अपना कीमती टाइम देता है ये जानते हुए कि इसके कारी नहीं मिलेंगे। मुझे याद पड़ता है मेरे दोस्त क्लास फेलो अमजद साहब ने एक दफ़ा मुझे बताया कि पाकिस्तान में अदीबों में सफ़े अव्वल में के थे हमेशा से वो भी, और उनके साथ मुस्तनज़र हुसैन तारड़ साहब और एक दो और जो करीबी, कहते हमारी किताब हमारे नाम के बावजूद 5000 नहीं बिकती, बमुश्किल बिकती है 5000। अगर अमजद को अपनी किताब बेचने में इतनी दुश्वारी थी, यानी इतने कम कारी थे इतने बड़े अदीब के लिए, इतने बड़े शायर के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ किताबों का क्या हाल है। किताबें लोग पढ़ते नहीं हैं। और एक बात, इकबाल अहमद साहब एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, किताबें नहीं लिखी ज़्यादा, चंद मज़ामीन लिखे हैं उन्होंने, लेकिन वो अपने ज़माने में फ़लस्तीन के मुक़दमा लड़ते रहे। वो अपने ज़माने में अल्जीरिया में फ्रांस के साथ जंग में रहे। वो बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान वापस आए, इस ख्याल से आए कि अब मैं यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी कायम करूँगा जिससे इल्म आम किया जाए, और वो चाहते थे खल्दूनी यूनिवर्सिटी बनाना। अल्लाह ने टाइम तो उनको ज़्यादा नहीं दिया, तो 8-10 साल में अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन जिन तजर्बात से वो गुज़रे हैं वो बड़े खौफनाक उन्होंने बताया कि कोई यहाँ तालीम के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता, तालीम में इंटरेस्टेड ही कोई हुकूमत नहीं है। वो समझते थे शायद यूनिवर्सिटी इसलिए बनाना चाहता है कि कोई ज़मीन पे इसने कब्ज़ा करना है,
کسی بلڈنگ پہ سے قبضہ کرنا ہے، یہ مینٹیلٹی ہے۔ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ یہاں پر حکومتوں کی، حکمرانوں کی یہ مینٹیلٹی ہے۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں نالج کو عام کرنے کے لیے، اور یہ میرے کریڈینشلز ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ اچھا آپ کو اچھی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا۔ تو اس لیے جو بھی لکھنے پڑھنے کا اس ملک میں کام کرتا ہے وہ بہت قابل قدر ہے۔ اور میں سہیل وڈائر صاحب جو کہ بہت سینئر صحافی ہے، میں ان کی کوششوں اور کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔